नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में शराब घोटाले के मास्टरमाइंड चीफ आर्किटेक्ट मनीष सिसोदिया, कट्टर ईमानदार केजरीवाल के चेले, उनको सुप्रीम कोर्ट से आज बहुत बड़ा झटका लगा है और ऐसा लग रहा है कि जो हश्र उनका रॉज एवेन्यू कोर्ट में हुआ, जो हश्र उनका दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ, वही सुप्रीम कोर्ट में दोहराने वाला है। मतलब जेल में अभी रहना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही चालाकी से इनके बेल प्ली के ऊपर जो बातें कह दी और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जाल में फंस गए, उसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको भी ताज्जुब होगा कि आज कोर्ट में बड़ी मजेदार घटना घटी है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई के केस में और ईडी के केस में मनीष सिसोदिया के बेल को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आप तिहाड़ में ही ठीक हैं। आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, अगर आपको छोड़ दिया गया तो आप बाहर निकल के सबूतों को भी नष्ट करेंगे और गवाहों के ऊपर भी प्रभावित करेंगे। इसलिए दोनों ही केस में, एक जो क्रिमिनलिटी है और दूसरा जो मनी लॉन्ड्रिंग, शराब घोटाले से कमाए गए ब्लैक मनी का जो हेरा फेरी इन्होंने किया है, इन दोनों ही केस में जब हाई कोर्ट ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, इनके बेल पिटीशन को डस्टबिन में डाल दिया, तो ये दोनों ही केस में बेल मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और कांग्रेस पार्टी के लीडर अभिषेक मनु सिंघवी, जो लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, बड़े फेमस लॉ मिनिस्टर रहे ये, वो मनीष सिसोदिया के केस को लड़ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में दोनों ही बेल रिजेक्टेड बेल के ऊपर, हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर इन्होंने अर्जी लगाई थी। लेकिन जैसे ही सुनवाई की शुरुआत हुई, बस जस्टिस खन्ना ने एक ऐसी बात कह दी कि सारे मंसूबों के ऊपर पानी फिर गया। और जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, जस्टिस संजीव खन्ना ने एक ऐसी बात कह दी कि मामला ही उल्टा हो गया। उन्होंने कहा कि मामला बड़ा गंभीर है, आपके ऊपर यह आरोप है कि आपने ये जो शराब नीति बनाई, इट वॉज फॉर सम एक्सट्रेनुअस कंसिडरेशंस। मतलब आपने सरकार की आमदनी बढ़े या ये बेहतर हो पूरा एक्साइज सिस्टम, उसके लिए आपने कानून नहीं बनाया, बल्कि आपने कानून बनाया इसलिए कि ताकि आप इससे माल कमा सकें। और जैसे ही ये बात जस्टिस खन्ना ने कही, तो बात समझिए कि शुरुआती दौर में टोन एंड टेम्पर तय हो गया डिबेट का, डिस्कशन का। और जैसे ही ये बात जज साहब ने कहा, बस अभिषेक मनु सिंघवी खड़े हुए बोले, माय लॉर्ड, ये सारी चीजें बेकार है, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम नोटिस डाल देते हैं और 21 अगस्त को सुनवाई होगी। आज तारीख क्या है? 14 जुलाई। तारीख कौन सी दी गई? 21 अगस्त। जब 21 अगस्त को सुनवाई होगी, तो इसका मतलब है कि जज साहब का एक मैंने बेंड ऑफ माइंड थिंकिंग, उसको कहा जा सकता है कि वो क्लियर है कि इसमें बेल वेल देना ठीक नहीं है। कारण क्या है? कई सारे कारण हैं। क्योंकि जो बात सेशन कोर्ट, जो बात रॉज एवेन्यू कोर्ट, जो बात हाई कोर्ट में कही गई कि मनीष सिसोदिया इस पूरे घोटाले का चीफ आर्किटेक्ट है, ये शराब माफिया के साथ मिलके उससे पैसे लेकर इस तरह का कानून बनाया, यह सीबीआई डील कर रही है। और उससे जो पैसे की कमाई हुई, वो हवाला के जरिए लिया गया और हवाला के जरिए इसे पंजाब और गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया गया। तो ये दोनों ही केस ईडी और सीबीआई के केस जो है इसमें फंसता नजर आ रहा है। तो अभिषेक मनु सिंघवी कहने लगे कि भाई कोई हमारे पास ये नहीं है। जब तारीख जैसे ही सुना तो उनको समझ में आ गया कि गियर बदलने का टाइम आ गया। तो अचानक से कट्टर ईमानदार साहब उन्होंने कहा
कि मेरी बीवी बीमार है, मनीष सिसोदिया की बीवी बीमार है, ये प्ली लगाया गया। मैं बार बार कह रहा हूं, केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे मीडिया में और बाहर यही बवाल करते रहते हैं कि मोदी ने फंसा दिया, मोदी इसलिए मनीष सिसोदिया के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है बहुत पॉपुलर हो गई है, काम करने से रोका जा रहा है, ये तमाशा। और जैसे ही ये मसला अदालत में पहुंचता है वहां ये शुरू हो जाते हैं विक्टिम कार्ड खेलना कि मेरी बीवी बीमार है। अब जैसे ही बीवी की बीमारी के बारे में बताया गया तो वहां क्या वार्तालाप हुआ कोर्ट के अंदर, जरा सुनिए। यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इंटरिम बेल, इज सीन हॉस्पिटल, इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज, आई नो अबाउट इट, जस्टिस खन्ना रिमार्क्ड। Abhishek Manu Singhvi told the court that medical condition is such that it could result in mild paralysis. जज साहब भी तेज, उन्होंने कहा एक काम करो, ये मसला तो रहने दो, अगर जल्दी सुनवाई चाहिए तो एक काम कर लो कि तुम इंटरिम बेल डाल दो। यही काम हाईकोर्ट में भी हुआ था। जो बेल, रेगुलर बेल पिटिशन, इट वॉज कन्वर्टेड इंटू इंटरिम बेल कि मेरी बीवी बीमार है, मुझे देखना है, उनसे मिलना है, उसकी बहुत तबीयत खराब है। तो जज साहब ने क्या कहा था, भाई ठीक है, एक दिन के लिए जाके मिल के आ जाओ। ये इंटरिम बेल, आपको रिहाई नहीं मिलेगी। पत्नी बीमार है, पत्नी से मिलने के लिए आपको जो है वक्त दिया जाएगा। तो जज साहब ने कहा कि इसको छोड़ो, अभी हॉस्पिटल में है वो, अगर हॉस्पिटल में है तो इंटरिम बेल डालो। यही काम हाईकोर्ट में भी मनीष सिसोदिया ने किया था। सुनवाई से ठीक पहले ये पहुंच गए थे, कहां, हॉस्पिटल में। बीवी हॉस्पिटल में चली गई, इंटरिम बेल मिला, मिल के आए एक दिन के लिए, उसके बाद फिर रेगुलर बेल की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा भाई बेल नहीं मिलेगा। इस तरीके से पत्नी की बीमारी के नाम पे ये सुप्रीम कोर्ट भी पहले आए हुए हैं, लेकिन टाइम जब लंबा लगा तो मालूम चला कि पत्नी जो है हॉस्पिटल से बाहर आ गई, तो उन्होंने वापस ले लिया अपने प्ली को, ये इंटरिम बेल, कि भाई बीवी की तबीयत खराब है। अब फिर वही खेल शुरू हुआ। जज साहब ने कहा कि नहीं नहीं, हमें मालूम है हॉस्पिटल में है तो बहुत ही सीरियस मसला है। अभिषेक मनु सिंह भी विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि देखिए इसमें माइल्ड पैरालिसिस भी हो सकता है। अब ये माइल्ड पैरालिसिस के बारे में उन्होंने कहा। अब सुनिए जज साहब ने क्या कहा फिर। जस्टिस खन्ना सेड, आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ द मेडिकल कंडीशन साइटेड बाय द पिटिशनर, इट इज नॉट माइल्ड बट मोर सीरियस, देयर इज अ 50% disability, MRI shows white plaque, Singhvi said. We are aware of it. It starts from leg and goes up, the bench said. Mild paralysis, Singhvi added. Justice Khanna said, it is not mild. We will ask other side to file a reply. Issue notice in both cases. जज साहब के सामने इन्होंने प्ली किया, कहा कि भाई माइल्ड पैरालिसिस हो सकता है। बेंच ने कहा कि इस कंडीशंस को मैं जानता हूं, जो बीमारी बताई गई है पिटिशनर के द्वारा ये काफी सीरियस है और इस मसले के ऊपर हम दूसरे साइड से भी जवाब तलब करेंगे। मतलब बीमारी का बहाना बनाया जा रहा है, बीमारी है भी या नहीं है, कितना सीरियस है और कब से है, ये सारी चीजें अब ईडी और सीबीआई अपना पक्ष रखेगी। और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे तारीख जो है 21 अगस्त रखा जा रहा था, तो 28 जुलाई कर दिया गया है। बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती, जज साहब इतना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इसको सुनवाई कर रहे हैं, तो कहते भाई 2 दिन के अंदर मैं सुनता हूं फिर से। अगर तबीयत इतनी खराब है, जज साहब जो बोल रहे हैं कि बड़ा सीरियस बीमारी है, मुझे मालूम है जिस बीमारी के बारे में आपने जो बताया है वो काफी सीरियस है। अब इस मसले में क्या होगा, अब सीबीआई और ईडी बताएगी इस बीमारी के बारे में। पहली चीज क्या होगी, पहली बात ये बताई जाएगी कि पहले भी बीमारी का बहाना लेकर के मनीष सिसोदिया पहुंचे थे। इनसे पूछा जाए कि भाई ये क्यों अपने प्ली को इन्होंने विड्रॉ करके छोड़ दिया था, क्यों भाग गए।
उस समय बीमार थी तो अभी बीमार नहीं है क्या? अभी सीरियस है तो क्या उस समय सीरियस नहीं थी क्या? हाई कोर्ट में इस पे भी बहस हुई, बहुत बड़ी बहस हुई। हाई कोर्ट में जब बीमारी का बहाना बनाया गया था तो मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा था कि बहुत ज्यादा बीमार है, वो अकेली है, घर में और कोई नहीं है देख रेख करने वाला। तो इनसे पूछा गया था कि भाई आप ये बताओ, जब तुम जेल में नहीं थे, 18 मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, पत्नी की सेवा करने का वक्त कहां मिलता था तुमको? और तुम कह रहे हो कि 20 साल से ये बीमारी से ग्रस्त है आपकी पत्नी। ये जेल जाने के बाद ही अचानक से तुम्हें ये सब समझ में आ रहा है? और हर बार जब भी सुनवाई की तारीख आती है वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। तो इस पे हाई कोर्ट ने कहा था कि एम्स की एक टीम बिठाई जाए और इसके ऊपर लंबा बेल लेना है तो उसका एक एग्जामिनेशन हो। यही होगा। कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ह्यूमैनिटेरियन चेहरा भी सामने रखा कि ऐसा ना लगे कि आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है। मौका भी दिया और यह भी कह दिया एक तरीके से कि रेगुलर बेल आपको नहीं मिल सकता है इस वक्त, क्योंकि आपके ऊपर बहुत संगीन आरोप लगे हुए हैं कि आप एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस, माल कमाने के लिए, चोरी करने के लिए और लगातार पैसा आपके पास आता रहे ताकि आप उस पैसे का इस्तेमाल केजरीवाल के चेहरे को चमकाने के लिए, पार्टी को इलेक्शन लड़वाने के लिए आप करते रहे। ये स्वीकार्य नहीं है। 28 तारीख को अब मनीष सिसोदिया फिर से पत्नी की बीवी का बहाना लेकर के कोर्ट के सामने उपस्थित होंगे। हमारी नजर इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।